क्या आपने कभी किसी किसान को इस कदर बेबस देखा है कि वो अपनी उपजाऊ जमीन पर गेहूं और धान उगाना छोड़कर मजबूरी में सफेदे के पेड़ लगाने लगे? यह खौफनाक और दर्दनाक हकीकत है हरियाणा में जींद जिले के गांव गढ़वाली की। साल 1995 से इस गांव के सैकड़ों एकड़ खेत एक ऐसी जानलेवा झील में तब्दील हो चुके थे जहां बोई गई हर फसल पानी में गलकर खाक हो जाती थी। खून के आंसू रोते हुए किसानों ने पिछले 32 सालों में हर सरकार, हर नेता और जिला परिषद के दरवाजे खटखटाए, लेकिन इन 32 सालों में फाइलों के नाम पर उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला: सरकार के पास बजट नहीं है। कुदरत और सिस्टम की इस दोहरी मार से गांव का किसान पूरी तरह से टूट चुका था। जब बजट नहीं है का ताना सुनते सुनते एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। तब गढ़वाली की पंचायत ने एक आखिरी आस के रूप में संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया, और फिर जो हुआ उसने 32 सालों की सरकारी नाकामी के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाई और कुछ ही घंटों के भीतर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार एक विशेष सर्वे टीम ड्रोन लेकर गढ़वाली गांव के खेतों में खड़ी थी। किसानों ने टीम को बताया कि खेतों में बिजली नहीं है, इसलिए उन्हें मोटर नहीं बल्कि सिर्फ पानी को ड्रेन तक ले जाने के लिए 5000 फीट पाइपों की दरकार है। पानी वे अपने ट्रैक्टर के इंजनों से निकाल लेंगे। किसानों की इस जायज और दर्दनाक रिपोर्ट को देखते ही संत रामपाल जी महाराज ने बिना एक पल गंवाए मदद का ऐतिहासिक आदेश दे दिया। ग्राम पंचायत गढ़वाली, तहसील जुलाना, जिला जिंद में जो है सर्वे किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रामवासी भी पहुँचे हैं, अपनी जो है यहाँ पर यथास्थिति दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 50-60 किले हैं जो पानी में डूबते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव वाले मौजूद हैं और यहाँ से अभी ड्रोन से सर्वे किया जाए। इस पॉइंट का हो गया सर्वे, करवा दिया भाई साहब सर्वे? हाँ, कंप्लीट हो गया। इधर का एक दूसरी साइड और चलना है। कौन सी जगह है ये गढ़वाली जी। गढ़वाली में एरिया कौन सा है? ये गाँव के नज़दीक है। ये टेक्कू घासिया खेत है जी। क्या दिक्कत है इधर जी? बारिश जब ज़्यादा होती है खेती ख़त्म हो जाती है, जल भराव ज़्यादा हो जाता है। साल से समस्या ये 95 से लगातार चल रहे हैं। कौन सी फसल बो पाते हैं यहाँ? धान और गेहूँ जी। मरती कौन सी? धान भी और गेहूँ भी, दोनों जी। मतलब हर साल बोते हो? हर साल हर साल ख़त्म हो जाती है। 95 बाद कुछ नहीं, पानी जल भराव हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? क्या नाम है जी आप? राजू। क्या कुछ कहेंगे राघु जी, कितनी क्या समस्या है? समस्या तो भाई साहब ये जल भर जाए, ज़्यादा बारिश होने के कारण सारी फसल डूब जा बगैर खत्म हो जाए, दोनों की दोनों। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज जी से कब क्या प्रार्थना हुई, क्या अरदास करी आप? तो आज ही गए थे, आज ही हमारा काम हो गया। अच्छा, हाँ जी। क्या प्रार्थना लगाई थी आप? ये पाइपलाइन की प्रार्थना लगाई थी, जल भराव के कारण ज़्यादा दिक्कत हो जाए खेत में, अच्छा, जल भर जाए, फसल खराब हो जाए, हमारा तो काम आज ही आगे। तो दर्शकों यहाँ पर अभी ड्रोन उड़ा दिया गया है इनकी जो है दूरी को नापते हुए। तो भाई साहब कितनी क्या और इस जगह पे क्या परेशानी है? इस जगह पे जी 95 के बाद कभी भी दोनों फसल बर्बाद। इस एरिया में भी? इस एरिया में। अच्छा, तो अब संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे के आदेश दिए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हमें जो हमारे लिए जो काम किया है इससे हम बहुत संतुष्ट और खुश हैं। सरकार से बहुत आग्रह किया, पूरा हमेशा गए हम। 95 से 30-32 साल हो गए, कोई सुनाई नहीं हुई हमें। अच्छा, हाँ, लगातार सरकार से आग्रह किया, 30-32 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ हमारा, कोई सिस्टम नहीं हुआ। अब की बार भी, पिछली साल भी, 10 साल पहले भी, अब भी जिला परिषद ने भी 3 साल हो लिए बुकाते ही हमारे विफल हो गए। भी बजट नहीं है, बजट नहीं है। हमारे को जान पहचान नहीं थी, इसलिए हम नाकाम रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी लेकिन से आज कब? हम इतने संतुष्ट हैं, चाहे ना भी दबो, खुश हैं। किस बात से खुश हैं? नू खुश है जी, तुरंत प्रभाव से जो काम हुआ है। कैसे तुरंत प्रभाव से हुआ? आज ही गए हैं हम, आज ही महाराज ने हमारे लिए जो टीम आई है, कहाँ गए थे आज? आज दिनाना। अच्छा, हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात की? हाँ, मुलाकात भी हुई सर। क्या कहा महाराज जी ने? महाराज वो सब हो जाएगा। अच्छा, हाँ, आप आते रहो। अच्छा, हाँ और आज सर्वे टीम तुरंत ही भेज दी? हाँ, तुरंत ही भेज दीजिए, हम इससे संतुष्ट हैं। राम राम ताऊ। कैसी कितनी क्या समस्या है ताऊ जी यहाँ पर? ये समस्या तो बहुत भारी समस्या है। ये पानी अगर नहीं उतरा तो ये
खेती फसल होना बर्बाद हो जाती, शुरू होना बर्बाद हो जाती है। अच्छा, कितने किसानों के यहाँ पे प्रभावित होते हुए के बाद ये देख लो भी कितने साल हो हैं? गए, कितने किसान प्रभावित होते हैं? वो सारे किसान प्रभावित होते मतलब गांव का ही एरिया डूबा हुआ है। जितने एरिए के। हाँ, पूरे गांव के गांव परेशान रहता है इसमें। अगर ये हो जाएगा तो पूरा गांव महाराज की जयकार करेंगे। हाँ, गांव में कितनी आबादी है? गाँव में होगी कम से कम पूरे गांव की 9,000 हजार बीघा। बीघे है जी। हमारा बख्ता खेड़ा और गढ़वाली 18,000 बीघे जमीन है। अच्छा, गांव में वोट कितने हैं? वोट है जी, हो गए 2300 वोट। 2300 है। हाँ जी, 5-6 हजार आबादी तो ही गाँव। हाँ 5-6 हज़ार जी। वो सारे परेशान खेती हाँ बाड़ी। सारे जी पानी से मान लो जैसे आपका खेत है यहाँ पे, वो डूब जाता है, फिर कैसे गुजारा कैसे चलता है फिर? गुजारा जी, बाहर आदमी अपना कार्य करते हैं, को मजदूरी करता है, इस तरह अपना काम चलाते हैं। को तूड़ी का काम करता है, को किमें करता है। खेत होने के बाद भी हाँ, मतलब ये खरीदना बुरा हाल है जी। ये देखो सब पानी से तंग आके सफेदे भी लगवाए हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ये सभी भरे, हाँ, सभी सभी। हाँ। अच्छा, ये जो आसपास जो सफेदे दिख रहे हैं, ये पानी की वजह से लगवाए हैं जो जिससे हाँ फसल। कुछ नहीं होता इसलिए पानी में करें। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं सामने, और बहुत जगह ये इधर भी आप देख सकते हैं, और हम चारों तरफ देख रहे हैं। आप ड्रोन व्यू में आप नज़ारा देख सकते हैं। तो चारों तरफ सफ़ेदा की खेती की हुई है। इसका कारण है कि यहाँ पानी से फसलें तो बर्बाद हो ही जाती है, इसलिए। तो अभी ग्राम पंचायत गढ़वाली में जो सर्वे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हुआ है, तो यहाँ पर क्या जो है जानकारी मिली है? सत साहिब जी, होठ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत गढ़वाली, जिला जींद, इन्होंने अभी आज ही प्रार्थना करी थी और परमात्मा ने आदेश दिया था, बेटा इनके सर्वे करके लाओ। तो इन्होंने लिखा था 5,000 फुट पाइप। यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं कहें हम अपना इंजन ला लेंगे। 2 पॉइंट इंजन जो पानी निकालने इंजन चलेगा कैसे? वो तेल से चलेगा, ट्रैक्टर वाला इंजन जिससे अलग से इंजन होता है जो परमानेंट टूल वाला रखा रहे। और इनके पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में तो ये जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो 3200 फुट लकड़ा है और वहाँ 1800 फुट लकड़ा है, यानी कि 5,000 फुट इन्होंने लिखा था। और दोनों पॉइंट ड्रेन में पड़ते हैं जाके। और ये बंदी छोड़ के चरना में ये सर्वे दे देंगे। जैसे ही गुरुजी आदेश करेंगे हम इनको तुरंत बता देंगे, तुरंत इनको पाइप उपलब्ध करा देंगे गुरुजी के आदेश आते ही। सच्चाई। तो राजू जी, फिर आप आज जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सर्वे हुआ है, इससे आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत संतुष्ट हम तो, बहुत संतुष्ट। तो आपके यहाँ पर कितनी लाइनें बन रही हैं? हमारे 2 पॉइंट बन गए जी, 5,000 के आसपास एरिया हो गया फुट। संत रामपाल जी महाराज का आदेश मिलते ही जिस काम का बजट सरकारें 32 साल में नहीं जुटा पाईं, वो महज कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। अर्जी लगने के अगले ही दिन 5,000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों की विशाल खेप, फेविकोल और सारे जरूरी सामान के साथ गढ़वाली गांव की धरती पर उतर गई। इस बिजली की गति वाली मदद को देखकर पूरा गांव हैरत और असीम श्रद्धा से झूम उठा। दर्जनों ट्रैक्टरों की भव्य रैली और पुष्प वर्षा के बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका दिल जीत लिया। गांव के शुगर मिल के डायरेक्टर ने खुद संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सिर पर उठाकर पूरे सम्मान के साथ गांव में प्रवेश किया। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये महाकाफला आज पहुंच रहा है ग्राम पंचायत गढ़वाली, तहसील जुलाना, जिला जिंद में, हरियाणा। तो जिला जिंद में संत रामपाल जी महाराज का आज दूसरा गांव है। इससे पहले जो है अकालगढ़ में संत रामपाल जी महाराज ने अपने पाइप पहुंचाए थे, और आज जो है ये पाइप इधर दूसरी बार इस गांव में। और अभी दूसरा गांव ये है गढ़वाली। गढ़वाली में भी जो है बाढ़ के पानी की समस्या गंभीर है।
जैसे कि अकालगढ़ में तो गांव की पानी पीने की समस्या थी, लेकिन गढ़वाली में जो है खेतों की समस्या है। 250-300 एकड़ जमीन जो है इनकी डूबी रहती है, उसका समाधान हेतु संत रामपाल जी महाराज ने जो है यहाँ पर आज पाइप पहुंचाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, गांव वाले सुबह से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे थे। ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं, हाथ में फूल की मालाएं लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। और अभी जो है यहाँ पर देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का किस प्रकार से जो है यहाँ पे भव्य स्वागत होगा और आगे बढ़ेगा। एक पाइप की गाड़ी जो है इनकी यहाँ पर पहुंचेगी और इस गांव में जो है 5000 फीट 8 इंची पाइप संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर आज उपलब्ध करवाए जा रहे। देखिए, गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे। दर्शकों, बहुत ही सुव्यवस्थित पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत जोर शोरों से यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सरपंच जी के द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। फूलों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर। पूरा गांव आज संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में गांव के बाहर उमड़ा है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं अर्पित करके जो है यहाँ पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। दर्शकों, गांव गढ़वाली में संत रामपाल जी महाराज का काफिला गांव की ओर प्रस्थान कर चुका है। राम राम भाई साहब। राम राम। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। अशोक गढ़वाले डायरेक्टर है जी। शुगर मिल जी। अच्छा, शुगर मिल डायरेक्टर है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा जोर शोर से स्वागत गांव के बाहर आप करने पहुंचे हैं जी। स्वामी संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे कले गए थे गांव वाले, और आज पाइप पुचवा दिए गांव में, और बारिश के पानी से निजात मिलेगी। थोड़ा जो बीच में गहराई है वहाँ से पाइपलाइन दबकर ड्रेन में आ जाएगी। और बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और हम तो वैसे भी इसके पहले भी देखा सोशल मीडिया पे, बरवाड़ा साइड बहुत कुछ करा है, इतना सरकार ने नहीं करा जी। राजस्थान में भी सारे किया जी। बहुत अच्छी भूमिका में रामपाल जी महाराज जी किसानों को बचाने के लिए पहले बन के निकल के आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा कार्य आज तक किसी महाराज संत ने नहीं किया जो रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अच्छा, आप शुगर मिल के डायरेक्टर हैं, तो जहाँ पे ये किसानों के आधार पे ही जो आपकी मिल चलती है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या माहौल होता अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मोटर पाइप ना बांटे जाते, न दिए जाते? हर तरफ प्रशंसा हो रही है संत रामपाल जी महाराज की, बहुत ज्यादा जी। बिल्कुल किसानों को बचा लिया, बहुत बचा लिया जी, नहीं तो किसान बर्बाद हो जा रहे। सरकार नहीं ध्यान दे रही, संत रामपाल जी महाराज पूरा ध्यान दे रहे हैं, और चाहे कोई भी चला जाओ तुरंत कार्रवाई करे हैं। कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। कले गए थे गांव वाले, आज ये ट्रैक्टर पूरा 5000 फुट की लाइन भरका आएगी जी, आ चुके, और भी दे देंगे जो भी जाएगा। बहुत अच्छा जी, महाराज जी का बार बार धन्यवाद है। तो दर्शकों, यहाँ पर डायरेक्टर शुगर मिल के थे, और यहाँ पर जो है डायरेक्टर शुगर मिल के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है अपने सर पर थाम लिया है। सर पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लेकर गांव में प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों, गांव के बाहर ये देखिए, माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को देखने के लिए, संत रामपाल जी महाराज की झांकी देखने के लिए जो है गांव में यहाँ पर पाइपलाइन पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, गांव में आज पाइप पहुंचाए हैं संत रामपाल जी महाराज? बहुत ज्यादा खुश है संत रामपाल महाराज जी। पानी चढ़ रहा, पिछाड़ में तो पानी चढ़ रहा है। अच्छा। पाइप दिया जी तो भगवान है रे खुद। अच्छा, हाँ जी, बहुत बड़े खुश है। हम जमा दिल से धन्यवाद। जमा मालिक ने मौज कर रखी है, कितनी है कर दिया आज गांव वालों के। कितनी मालिक ने जमा दया कर रखी है संत रामपाल महाराज जी। तो यहाँ पर देखिए दर्शकों, पूरा ये देखो गांव वाले पूरा काफिला लेकर जो है यहाँ पर आगे आगे चल रहा है। पीछे पाइपों से भरा हुआ ट्रक आपको दिख सकता है। संत रामपाल जी महाराज की आज चारों तरफ जय जयकार होती हुई आज गढ़वाली में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज यहाँ पर क्या कहेंगे, आज मोट पाइप आ चुके हैं गांव में समस्या दूर करने के लिए। समस्या दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सुन रहे हैं 95 से खेत डूबा करते, तो किसान अनाज पैदा हो जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत खुशी की बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरा गांव खुश हो रहा है। आज पूरा गांव खुश है। हाँ, खुशी की बात है। ठीक है, ठीक है। हाँ, काम हो रहा था। हाँ, मर्दानी हो जाएंगे, सारा गांव नाम लेगा बोले पे, सारे नाम लेवाएंगे, सारे गांव नाम लेंगे। भाई माताओं बहनें यहाँ पर कह रही हैं। दर्शकों, पूरी गढ़वाली में आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। लोग घरों से निकलकर संत रामपाल जी महाराज की झांकी का जो है नजारा ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूरे गांव के बीचों बीच से जो है किसान ट्रैक्टर लेकर गुजर रहे हैं।
संत रामपाल जी महाराज की महिमा जोरों शोरों से गढ़वाली के गांव वाले जो है अपनी गा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। ये आप नजारा दर्शकों देख रहे हैं किस प्रकार से जो है आज संत रामपाल जी महाराज की चारों दिशाओं में जय जयकार हो रही है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे, आज गढ़वाली में भी पूरी जय जयकार हो रही है, संत रामपाल जी महाराज की गांव वाले स्वागत कर रहे हैं जोर शोर से। आधे काम के खेती से देख कई साल हो गए दानी हुई। अच्छा, देखो अब की बार परमात्मा करवाओगे, पानी करवा देंगे। परमात्मा ने तो करवा ही दिया, ये मान लो पाइप 5000 भेज दिए हो जाएंगे गढ़वाली काम में। कितना क्या नुकसान हुआ करता ताऊ जी? आधा से माना आई साल नुकसान था। किसान बोया करते हो डूबा करता जी? डूब जाता। तो दर्शकों यहाँ पर गांव वालों में पूरी खुशी है, संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर जो करके दिखाया है बहुत ही अद्भुत है। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, क्या खुशखबरी? हम मैं तो कल ही गया था। मैं ही गया था, बस एक दो और गाँव के थे, सरपंच था। और जो हम कल गए, हम तो डेरे में थे, उससे पहले हमारे से पहले इनकी टीम आ गई थी, संत रामपाल महाराज जी आ गई हमारा खेत में। तो हम इतने तो इन्हें सर्वे कर दिया था। हाँ, इतना तो बिजली का करंट भी नहीं लगता जितना कि इन्हें इतना जल्दी काम तुरंत प्रभाव से करा। बिल्कुल आज देख रहे हैं कि भाई पूरा गांव में भाई पूरा जय जयकार होती आ रही है, पूरा गांव खुश है। हमारा काम हो गया, कल ही गए थे, आज काम हो कल ही हो गया था हमारा। तो गांव वाले भी पूरे उत्साहित हैं, गांव के बाहर ट्रैक्टर लेके पहुंच गए हैं, पूरा काफिला के साथ चल रहे हैं जी। देखिए जगह जगह पर माताएं बहनें भी अपने एक ग्रुप में यहाँ पर खड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की झांकी के दर्शन कर रहे हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबसे पहले तो मैं गांव की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी मंडली का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जो गांव गढ़वाले की इस पावन धरा पर आए और बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से दोबारा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गांव में पानी की निकासी की समस्या थी, संत रामपाल जी महाराज ने कल ही गाँव वाले गए थे और आज ही तुरंत कार्रवाई करते हुए पाइपलाइन मंजूर कर दी और पाइपलाइन गाँव में आ गई। बहुत ही नेक काम किया। ये गांव में पुरानी समस्या थी, 1995 के बाद हर साल पानी का वहाँ पर चढ़ना और देर से उतरना। स्वामी संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइपलाइन दी है, इससे पानी जल्दी उतर जाएगा, जो ड्रेन नीचे जाएगी तुरंत पानी निकल जाएगा और हम समय से दोबारा बिजाई कर सकेंगे। और यह समस्या लगभग 2 से 2.5 एकड़ में थी। तो हम इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ऐसा नेक कार्य के लिए। किसी बुजुर्ग जवान जो भी संत रामपाल जी की तरफ से जो आए हैं, सभी का गांव में पहुंचने से पहले सब धन्यवाद करता हूं, जो कि गुरुजियों का आशीर्वाद तो है ही। और अभी सुबह मुझे पता लगा कि कल ही जो पाइपलाइन थी, जो ज़मीन खराब हो चुकी थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है भराव होता था, जल भराव होता था और कोई फसल नहीं होती थी वहाँ पे, तो उस फसल में समस्या आ गई थी जल निकासी की, वहाँ से पानी जल्दी बाहर हो जाए जिससे कि गेहूँ की बिजाई हो जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से गेहूँ की बिजाई नहीं हो रही थी, कुछ सालों से। तो वहाँ पे जो एमएलए हैं या सरकार की तरफ भी अरदास लगाई, सरपंच के पास भी गए, एसडीओ के पास भी गए, ग्रामवासी सभी गए। लेकिन मुझे पता लगा कि कल ही थोड़ी सी अरदास जो है संत रामपाल जी महाराज के सामने रखी और वो अरदास जल्दी स्वीकार हो गई, बिल्कुल जस्ट, यानी कि इतना फास्ट कार्य कि आज सुबह ही जो है पाइप से भरी हुई जो गाड़ी जो है यहाँ मोड़ पर सामने रखी खड़ी है, तो हमने देखी तो बड़ी खुशी हुई
कितना जल्दी करिए। जो पिछले 2-3 बल्कि 2-3 नहीं 4-5 साल से जो करियर रुका हुआ चला हुआ था उसको बिल्कुल जस्ट जल्दी खोला है। और मैं ये नहीं बताना चाहता कि महाराज जी ने जो बाढ़ आई थी, पीछे जल भराव की स्थिति हुई थी, उस जल भराव की स्थिति में कई एरिया में जो है पानी भर चुका था और काफी नुकसान हो चुका था। और उसका पानी भी महीने 2 महीने नहीं, जस्ट 7 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में बाहर निकालने का कार्य किया है। ऐसी शक्ति यानी कि किसी भगवान में ही हो सकती है, आम आदमी में नहीं। तो जो ये संत कहते हैं, संत का कार्य क्या होता है कि सेवा करना, अपने भक्तों की सेवा करना। और ये भक्तों की सेवा नहीं करते, जैसे पूरे गांव की सेवा है, पूरे समाज की सेवा है। तो समाज के लिए जो आगे कदम उठाने का जो कार्य किया है रामपाल जी महाराज ने, मैं बड़ी खुशी हुई है, बल्कि सबको खुशी होती है जब भी कोई कार्य किसी भले के लिए, भलाई के लिए उठाया जाता है, भला काम करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जिससे कि आम जनमानस जो खुशी लहर दौड़ जाए, तो बड़ी खुशी होती है। आज हमें बड़ी खुशी होगी, गांव में जो है पूरी टीम यानी संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम यहाँ उपस्थित हुई है। सभी का मैं हाथ जोड़कर जो है अपने गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ जो टीम हमारे बीच में आज, बड़ा खुशी का समय है कि आज हमारे गांव में ये पूरी टीम हाजिर हुई, बल्कि हाजिर नहीं हुई, पाइपलाइन ही ले आए, तो बड़ी खुशी की बात है। और हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात इसलिए क्योंकि जो हमारे खेत हैं वे उस एरिया में आते हैं। जो ये राजू आए थे अभी यहाँ पर, तो उनका जो एरिया है और जो हमारा एरिया है वो उसी एरिया में आता है जहाँ पर हर स्थिति में जो अब की बार जो है 5 या 7 मन गेहूं हुए होंगे एक किले में। तो अब जो है पानी जल्दी से निकलेगा तो जमीन जो ऊपर उठेगी और ज्यादा गेहूं की उपज होगी। और ये खुशी देने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। मैं तहे दिल से रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का जो है स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। देव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव सभी ग्रामवासी, गांव गढ़वाली, जिला जींद, सभी को, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी को गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए ये परमात्मा है। इस गांव ने मिलकर प्रार्थना करी थी और ये बाढ़ग्रस्त गांव है। कल 2 पॉइंट बने थे और जैसे ही प्रार्थना करी गुरुजियों ने हमारे को आशीर्वाद दिया, बेटा वहाँ के सर्वे करके आओ। और हम सभी सर्वे पे आए और सर्वे पे देखा इन्होंने 5000 फुट पाइप लिखवाए थे और वे 2 पॉइंटा में बिल्कुल ठीक पाए। और एक गंदा नाला है, उस नाले तक दोनों तरफ से ये लाइन आएगी और बिजली का प्रबंध नहीं। तो इन्होंने कहा कि भी बिजली नहीं है, हम अपने इंजनों से या ट्रैक्टरों से इस लाइन को चलाएंगे। तो गुरुजियों ने जैसे ही सर्वे करके हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी और 1-1.5 घंटे के बाद गुरुजियों ने सर्वे पास कर दिया था। पास होते ही गांव में प्रधान को और ये गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को फोन पर बता दिया था अगर भाई गुरुजियों के चरणों में पास होगी है और कल आपके पाइप आएंगे। तो आज गुरुजियों की दया से सभी सेवादार उनके आशीर्वाद से इस गांव को पाइप दे दिए गए हैं। गुरुजियों के आशीर्वाद से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इस गांव ने परमात्मा का जितना मान सम्मान कराया है, इस गांव का हम अपने गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब जी। महज कुछ घंटों के इस अकल्पनीय करिश्मे ने 1995 से चले आ रहे उस गहरे दर्द को हमेशा के लिए मिटा दिया है। आज गढ़वाली गांव का बच्चा बच्चा हैरान है। जो ग्रामीण कल तक सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि जो काम वोट लेकर भी नहीं हुआ वो बिना वोट के हमारे भगवान ने कर दिया है। इस ऐतिहासिक जश्न के बीच आइए सीधे शुगर मिल के डायरेक्टर और इन भावुक किसानों की जुबानी सुनते हैं। रामताऊ जी क्या कुछ कहेंगे आज गाँव जो आप गढ़वाली में जो माहौल भाई सा है जो आज शान करया है इसने, सरकार ने भी नहीं करे धंधे। रो पीट लेंगे, ट्यूबवेल लुवा देंगे, तारे पाइप गंदा नाला लुवा देंगे। सुना एक बोट ले हम आते नहीं,
वोट लेर भाज्या। आज इसने इतना बढ़िया काम कराया है, गांव का जीण करा हो जाएगा ना। नौकरी थी है नहीं, नौकरी दाने खेत में होंगे नहीं, पाला क्या गल बच्चा ने, खर्चे रोज बढ़ रहे हैं। तो ये इसने बढ़िया सुनाई करी है, तो ये टाइम पास हो जाएगा हमारा। ये काम वैसे मुसीबत बता रहे हैं भाई गाँव में बचाणू है, तो ये दाना ही नहीं होंदा। छठे महीने बीज खंडिया वहाँ दाना होंदा है नहीं, तेल भी करते फूका, तेल भी जाए, बीज का भी पैसा जाए सारा, दोबारा आंदा। क्या कहेंगे संतराम पाल जी महाराज को, एक ही प्रार्थना में किसानों की जो इतनी बड़ी जो है सुनवाई हुई? इतनी बढ़िया बात आप इसने सोची है, सरकार गेड़े दे रही है, मैं करूँगा करण किसी बस है नहीं। सरकार कई बदली पे चोना पसंद हो, किसान नहीं कराया, तंग घने हो लिए, तो इसने बहुत भलाई का काम सोचा। राम राम था राम। कुछ कहेंगे किसानों को कितनी राहत मिली? किसानों को तो ऐसा काम कर दिया, इस काम में तो ऐसा भला हो गया। अब भगवान ने संतराम जी महाराज सुना जरूर था, देखा नहीं था। परसों गए थे, आज सारा प्रोग्राम बढ़िया चचा दिया, हाथ की हाथ सुनाई करती। देख भी लिया हुआ है, देख के भी आए, चरण भी लिया है, परसों कल भी गए थे। आज महाराज ने खूब बढ़िया सुनाई करी। और किसान आए तो घनी तावड़ा सुने से, सुने तो सब की से, सबके पर जब किसान इस तरह दुखी पाओ है, सबकी सुने। बढ़िया, कोई सहारा नहीं है इसलिए भाई किसानों कोई सुनता नहीं है। हाँ, किसान आए तो इतनी तावड़ी सुने से, अगर भाई घना तावड़ा संभाल के और 1 मिनट में चढ़ कल ले गए थे, आज आ गया। बढ़िया प्रोग्राम कर दिया संतराम महाराज, बहुत बढ़िया जीवाद किया। बहुत ही खुशी है। पर एक काम होगा, वही सोचा भी नहीं था भाई ऐसे काम हुए कहीं। हाँ, पहुँचे थे हमारे जाके, हम बोले भाई चाहे कुछ भी हुआ, आज हमारे बहुत खुशी है। हमारे से पहले गांव में पहुँचे, लेकिन 95 के बाद हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। 95 का आप देख लो कैसा लोगे, सरकार ने कोई मदद नहीं करी, हमेशा जाते रहे प्रशासन के पास, कुछ नहीं हुआ। लेकिन संत महाराज ने, रामपाल ने एक ही दिन में पलक झपकते ही कर दिया काम, एक कुछ ही घंटे में तुरंत। क्या कहेंगे संतराम पाल जी महाराज को? गांव वाले तो सब, पूरा हरियाणा गांव सारा भगवान भगवान, संतराम पाल जी भगवान, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये भगवान है एक प्रकार के, भगवान से भी कम कैसे बोलेंगे आप, ऐसा काम किया हमारा। भगवान ही कर सकते। हाँ, तो परमात्मा भी नहीं, 1 मिनट में कर दिया जो हमारा सारा, एक ही जन्म में सब कुछ किया। धन्यवाद। धन्यवाद। देख सकते हैं कि इस गांव का जो सामान था, वो सारा सामान संतराम पाल जी महाराज के एक आदेश से जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि संतराम पाल जी महाराज ने कितना सामान जो है इस गांव को जो है सुपुर्द किया है। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कल गांव गढ़वाली, जिला जींद की पंचायत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। और फिर इन्होंने की प्रार्थना थी कि हमारे गांव में बाढ़ का एरिया है और वहाँ पे 5000 फुट 8 इंची पाइप चाहिए। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत प्रभाव से सर्वे टीम को आदेश दिया। तो फिर कल ही सर्वे टीम यहाँ गांव गढ़वाली में आकर सर्वे किया, तो इनकी जो मांग थी 5000 फुट पाइप की, वो जायज़ मिली। फिर गुरुजियों के चरणों में फिर प्रार्थना हुई कि गुरुजी इन्होंने जो मांग की है 5000 फुट की, वो जायज़ है। तो फिर गुरुजियों ने आदेश दिया कि भाई कल ही इनके गांव में ये सारा सामान 5000 फुट पाइप और ये SR, ये जो चेपने वाला जो सामान होता है असेंबली का, मोटर लगाने वाला, सारे दे दिया, प्लेट वलेट पाइप वाइप सब यहाँ ग्राम पंचायत गढ़वाली के एंडोर यहाँ पे करवा दिया है गुरुजियों के आदेश के अनुसार। आज यहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यहाँ पे कोई मोटर वगैरह नहीं थी भाई साहब यहाँ पे? सच है जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मोटर की प्रार्थना नहीं थी इनकी, गुरुजियों के आदेश थे पाइप देने के, और इनके वहाँ लाइट नहीं। अच्छा, इन्होंने हमारे को बताया, तो गुरुजियों के जो प्रार्थना करी थी, गुरुजियों के आशीर्वाद से पाइप एंड और करवा दिया। मतलब जो जरूरत थी वो पूरी कर दी गई है जी। बिल्कुल, एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या क्या सामान जो आज हैंड ओवर कर लिया आपने? ये सारा सामान हो गया भाई साहब हमारा, जो हो गया। पाइप कितने प्राप्त कर लिए? पाइप 5000 फुट 5000 फुट। मतलब जो डिमांड थी सारा सामान आपको पूरा हो मिल गया। पूरा हो गया। जी,
तो यहाँ पर दर्शकों देखते हैं ग्राम पंचायत गढ़वाली ने अपना पूरा सामान जो हैंडओवर कर रहे हैं। इनके केवल 5000 फीट पाइप थे, वो संतरामपाल यहाँ पर देख पूरा भरा ट्रॉला जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके साथ में सारा सामान, ये फेविकॉल वगैरह इनकी भी डिमांड करी थी भाई साहब, अपने आप इकट्ठा आ गया जी, जो भी अपने आप ही पहुँचा दिया है, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं पड़ी बोलने की, पाइप बोले सारा सामान आ गया। तो दर्शकों संतरामपाल जी महाराज ने किसानों की चिंता इस प्रकार से की है कि एक नट तक भी जो है नहीं लाना पड़ेगा, वो भी ये देखिए कितना ओरिजिनल स्टील कंपनी का जो है संतरामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो है सारा सामान ये नट उपलब्ध करवाया। और बाकी का आज जो यहाँ पे गढ़वाली का कार्यक्रम था यहाँ पे संपन्न हुआ संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से। आज गढ़वाली गांव की हवाओं में 32 साल बाद एक नई उम्मीद और राहत की सांस है। 5000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब इस गांव की जमीन को हमेशा के लिए इस खौफनाक दलदल से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज कुछ ही दिनों के भीतर इन पाइपलाइनों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया जाएगा। इसके बाद किसान अपने ट्रैक्टरों का इंजन लगाकर खेतों का एक एक बूंद गंदा पानी सीधा पास के गंदे नाले में फेंक देंगे। 32 साल से जो किसान अपनी जमीन पर अनाज का दाना देखने को तरस गए थे, उन्हें एक सच्चे संत ने महज चंद घंटों में एक नया जीवन देकर यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो परोपकार के लिए कभी बजट की कमी नहीं होती।